मैंने तो अक्सर एक चीज देखता हूँ, पाकिस्तानी लीडरशिप को तो कोई भी नहीं बुलाता यार। ये एक बड़ी परेशान कुन बात है। अल्लाह पाक ने हमें सज़ा दी कि 93,000 हमारे जो जंग में लोग पकड़े गए, जिनको आप जंगी कैदी कहते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद उनको आज़ाद करवाया गया। चला कि हमारे वज़ीर आज़म ने जाना था कीनिया किसी कॉन्फ्रेंस में, वो गए ही नहीं डरते डरते। उन्होंने कहा मुल्क में हालात ख़राब हैं, महंगाई है, बिजली है। वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, हमारी उनके साथ इसीलिए दुश्मनी है। जो इधर गैर मजहब बैठे हुए हैं उनके साथ जो जुल्म होता है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या बात है। साउथ पोल पे जाने वाला पहला मुल्क है, यानी कि उसकी जो रिसर्च साउथ पोल के हवाले से होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगी और उसकी अपनी कमांड में होगी। पूरे के पूरे आसियान जिसके 10 मुल्क हैं, उनको इंडिया के साथ एक आसियान इंडिया समिट रखनी पड़ी है। सऊदी अरब का शहजादा भी तो इंडिया जा रहा है, वो तो मुसलमान है, वो क्यों जा रहा है? तो मुसलमानों भी ऐसा कोई गद्दार भी होता है ना। जंग वगैरह लगी हमारी इंडिया के साथ, सनपैड की जंग हम हार गए थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन सर आपको कोई फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान का? कोई फ्यूचर आगे इनका कुछ बेहतर होगा या ये और इसी तरीके से इनका हाल खराब होता जाएगा? असल में मुसलमान अब अच्छे नहीं रह गए, इस्लाम अच्छा है, मुसलमान नहीं अच्छे रह गए। एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा, लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था। बात तो सही है। हमारी मीडिया इतनी बुराइयां नहीं करती जितनी वो मीडिया करती है। कैसी बुराइयां करती है और कौन सी क्या शिकवे शिकायतें आप बताएं? वो भिखारी भिखारी पाकिस्तान को बोलते रहते हैं। तो भिखारी किसने बनाया हमें? भिखारी ये हुक्मरानों ने। वक्त बदल गया है उस हवाले से कि अब हम इंडिया से नफरत नहीं करते हैं, अब ये अवाम इंडिया से इंस्पायर्ड है। क्यों? हर चीज में इंडिया में से। पाकिस्तान आपस में दोस्त है कि दुश्मन है? चाइना और पाकिस्तान दोस्त हैं। तो चाइना भी तो इस्लामिक नहीं है। चाइना ने कभी इन जैसी हरकतें भी तो नहीं ना की। कैसे हरकतें? जैसे इन्होंने वो क्या कहते हैं ड्रोन वाला हमला किया था। कौन सा ड्रोन? जो इन्होंने ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, मियां चन्नू पे जो फेंका था। जी जी। अच्छा, तो आप इतनी इंडिया की फेवर क्यों करती है? आप वो एक दफा आगे भी आपने ये इंडिया की बात की थी कि इंडिया में उधर वो लड़कियों को ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। क्या इंडिया में तो लड़कियों को कुछ नहीं बना? नहीं, आपने बताया था कि पायलट बना रहे हैं, फलां बना रहे हैं। देखिए, हम बात करते हैं तरक्की की। इंडिया और पाकिस्तान एक दिन आजाद हुए। एक मिनट, एक दिन इंडिया बना, पाकिस्तान बना 1947 में। हमने इकट्ठी शुरुआत की, समझ गई? ऐसे ही है। फिर एक वक्त आया कि हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली, हम उनसे आगे निकल गए, ऐसे ही हुआ। फिर अब एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने बड़ी स्पीड पकड़ लिया, हम पीछे रह गए। हम यहाँ पर मेजर इशू डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, हमारे मुल्क में भी यूथ है, पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ पे बस सब बेरोजगार ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उधर भी बहुत बेरोजगार है, इधर भी है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे बेरोजगारी है, हम ये नहीं कहते, वहाँ पे भी बड़े मसले हैं। लेकिन ये सरकार कुछ करती दिखाई दे रही है, लेकिन हमारा सारा मुल्क जो है सरकार करती देख रहे हैं आपने क्या? अब मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे ना अमेरिका का सदर आ रहा है, तो क्या इसमें पहाड़ उन्होंने बड़ी बात है, सुपर पावर वहाँ आ रही है। तो हम भी बहुत बड़े सुपर पावर हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले। बिल्कुल इस्लामिक होके गैर मुस्लिम होके आ रहा है वहाँ, तो वह उसकी क्या अहमियत है हमारे सामने? सऊदी अरब का शहजादा भी तो इंडिया जा रहा है, वो तो मुसलमान है, वो क्यों जा रहा है? तो मुसलमानों भी ऐसा कोई गद्दार भी होता है ना, उनका हक नहीं बनता उधर जाना। मेरी बात सुने, दुनिया जब इकट्ठी होती है ना किसी मुल्क, अमीर मुल्कों में जाते हैं, वो बात करेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना पैसा लगाना है। हाँ जी, उधर वो जा रहा है तो वो क्या दिल्ली को सोने का बना देगा? क्या उधर भी गरीबी खत्म कर देगा उनकी? अमेरिका का सदर अगर जा रहा है तो। अमेरिका का सदर जा रहा है, वो उनको ड्रोन्स की डील दे रहा है, वो अमेरिका के वीजे वहां पर देगा, इसके साथ साथ वो डिफेंस डील देगा। हमें पहले अमेरिका की तरफ से डिफेंस मिलते थे, जो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं अमेरिका की तरफ से, हमें बहुत हथियार मिलते थे। लेकिन जब से हमने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए, वो हथियार भी बंद हो गए। जिस मुल्क के अंदर सुपर पावर्स आके बैठती है, उस मुल्क की वैल्यू बढ़ती है, ये तो आपको भी पता है। मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो हम 5 वक्त की नमाज पढ़े, कलमा पढ़े और अल्लाह को याद करें, बस। हमसे ज़्यादा कोई। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जैक सुलिवन ने एक डिस्कशन में ये कहा है कि इंडिया में जो G20 समिट हो रही है, वहाँ पे चाइना का ना आना या चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ना आना, इट मीन्स कि चाइना जो है वो स्पॉइलर है। ज़ाहिर बात है, इस बात से इंडियंस को बड़ी तकवीयत मिली है और अमेरिका ने अपना फुल वज़न भारत के पलड़े में डाल दिया और फुल वज़न उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया। मैं अब आपको बताऊं दोस्तों कि इंडिया आसियान समिट हो रही है एक बेसिकली, और ये जो समिट है बेसिकली आप इसको हैरान होंगे
कि इतना बड़ा इंडिया कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कि पूरे के पूरे आसियान जिसके 10 मुल्क हैं उनको इंडिया के साथ एक आसियान इंडिया समिट रखनी पड़ी है। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो तो ऑब्जर्वर भी नहीं है इस ग्रुप का। और मैंने तो अक्सर एक चीज़ देखता हूँ, पाकिस्तानी लीडरशिप को तो कोई भी नहीं बुलाता यार। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवा है क्या? ये एक बड़ी परेशान कुन बात है। अगले दिन हमें पता चला कि हमारे वज़ीर आज़म ने जाना था कीनिया किसी कॉन्फ्रेंस में, वो गए ही नहीं डरते डरते। उन्होंने कहा मुल्क में हालात ख़राब हैं, महंगाई है, बिजली है, इतने मसले बने हुए हैं, केयर टेकर वज़ीर आज़म आते ही जहाज़ों पे बैठ के चला जाएगा बाहर। मोदी साहब का शेड्यूल निकला है कि ही इज़ गोइंग, क्या नाम है उसका, अमेरिका, उधर सॉरी इंडोनेशिया जा रहे हैं। वो रात को 3 बजे पहुंचेंगे वहाँ पे, कल सारा दिन मीटिंग्स अटेंड करेंगे और उसके बाद शाम को घर आ जाएंगे। बिकॉज उनको पता है कि इस वक्त नाइजीरिया का मैं देख रहा था प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में पहुंच चुके हैं। नाइजीरिया के फॉरेन मिनिस्टर और सारे लोग वो पहुंच चुके हैं, और भी मुल्कों के लोग जो हैं वो आ रहे हैं। अब देखिए इतने बड़े पैमाने पे ये मीटिंग्स हो रही हैं इंडिया के अंदर। इंडियन लीडरशिप जो है हर रोज़ कहीं ना कहीं पहुंची होती है। अरे भाई, तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारा इमेज बाहर की दुनिया में डिस्प्ले हो रहा है, और यही वजह है। अब देखिए, अगर यही चीज़ होती ईरान के बारे में या चाइना या अफगानिस्तान के बारे में, किसी की ज़रूरत ना होती। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं और करवाना भी। सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं है भाई? यही वजह है ना कि हमारे अपने अमाल भी ऐसे नहीं है। हमारा डिस्प्ले, एक तो हमारी ज़ात की नहीं, हमारे हुक्मरानों ने हमारा डिस्प्ले बड़ा गलत पेश किया हुआ है। वो लोग जब आते हैं ना इंडिविजुअली, उनका कोई बंदा आता है तो यकीन करें वो पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की, पाकिस्तान के जो है ना लोगों के रवैये की, हर चीज़ की करते हैं। लेकिन वो लोग अब जब हुक्मरान लेवल पे बात होती है वो लोग हेजिटेट करते हैं। उन्हें पता है यार ये भूखा नंगा मुल्क है। आपको पता होगा एंजेलिना जूली जब आई थी, एंजेलिना जूली आई थी, वो क्या कहकर वापस गई थी? आपको याद होगा, गिलानी का दौर था, हम सबको पता है भाई। ये हम क्या करें भैया, हमारे पर क्या क्या कही थी, दोबारा रिवाइंड कर। आपको याद होगा कि एंजेलिना जूली जब यहाँ पर आई थी, असल में वो विज़िट करने आई थी हमारे मुल्क के हालात के मुताबिक। वो यूएनओ की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई थी, लेकिन उसने कहा था ये मुल्क तो भूखा नंगा लगता ही नहीं है, इन लोगों की अय्याशियत देख के लगता ही नहीं है इन लोगों को इमदाद की ज़रूरत है। वो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट देके गई थी, मिली जुली, मतलब मैंने अपने अल्फाज में आपसे कही है। क्या लगता है आपको, यहाँ पर एक तरफ हम हैं जो यहाँ पर कटोरा लेकर हर मुल्क जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखेंगे बांग्लादेश है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम जब अपने मुल्क की खामियां बताते हैं तो लोग समझते हैं कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। आपको नहीं लगता कि इस टाइम ये टाइम है कि मुल्क के अंदर जो खामियां हैं उसको दुनिया को बताया जाए कि भाई ये हमारे अंदर खामियां, इसको दूर करने की ज़रूरत है, या चुप रहकर गुन्ने बन के देखते जाएं जो कुछ हो रहा है? प्यारे भाई, जिन 3 ममालिक की आपने मुझे अभी मिसाल दी है ना,